आज मैं आपको जो एलटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार शिक्षा का अर्थ और उसकी जो परिभाषाएं हैं, उसका जो व्यापक अर्थ है, संकुचित अर्थ है और विश्लेषणात्मक अर्थ है, उसके बारे में समझाऊंगा, जो कि हमारे एलटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसको शुरू ही करना पड़ता है। तो शिक्षा का अर्थ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई। सबसे पहला है एजुकेटम, दूसरा है एजुसियर, तीसरा है एजुकेयर। तो एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना या निकालना और एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अपने शब्दों में कहूँगा। सबसे पहला है शिक्षित करना। शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षित करना, यानी शिक्षित करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम उसको कुछ शब्दों को बताएं। शिक्षित करने का अर्थ ये होता है कि उसको समाज में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या कार्य करने हैं, तो उसको कहते हैं शिक्षित करना। दूसरा है एजुसियर। एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, निकालना। सभी के अंदर क्या होता है, ज्ञान होता है। प्रकृति में भी देखा होगा आपने कि जैसे पशु पक्षी जीव जंतु, इनके अंदर भी ज्ञान होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विवेक से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो हम उसको शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, विकसित करते हैं, यानी उस अंतर्ज्ञान को बाहर निकालते हैं। उसके बाद तीसरी बात है एजुकेयर। एजुकेयर यानी आगे बढ़ाना। अब हम जैसे बच्चे को प्राइमरी में भर्ती करते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हम उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई व्यावसायिक कोर्स करता है, तो इस प्रकार हम उसको शिक्षा का अर्थ कहेंगे। तो दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुचित अर्थ में जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है उसी को ही शिक्षा कहते हैं। इसमें जैसे एक दो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला है एस मैकेंजी। तो उन्होंने लिखा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। जैसे बालक, हम बालक के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और उसमें आदतों का निर्माण करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। तो वो धीरे धीरे सारी बातें सीख जाता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब एलकेजी और यूकेजी क्लास में होता है तो कैसा होता है, जब फर्स्ट और सेकंड में आता है तो कैसा होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इससे हम कहते हैं कि बच्चा सीख रहा है। एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रोफेसर डीवर ने दी है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। तो इसको हम संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ कहते हैं। व्यापक अर्थ में यानी वाइड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं होती। शिक्षा सा विद्याया विमुक्तये। शिक्षा क्या होती है, जो विद्या हमें विमुक्त करे। अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके शिक्षक हैं। शिक्षक कोई भी हो सकता है। जैसे एक चींटी का उदाहरण आपने पहले भी सुना होगा कि वो एक सैनिक था और वो चींटी बार बार चढ़ी, अंततोगत्वा वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हुई। तो उस सैनिक ने उसी को देखा और सारा युद्ध जीत लिया। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि जिन्हें वह सिखाता है वे सब उसके शिष्य हैं, तथा जिस स्थान पर सीखने व सिखाने का कार्य चलता है वह क्या है, स्कूल है। अब यहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता M.K. गांधी की एक डेफिनेशन है,
व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन और भी दी है जो महात्मा गांधी हैं। शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य में आत्मा, शरीर, बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से मैं समझता हूँ। ये उन्होंने डेफिनेशन दी है कि उसके शरीर का भी विकास हो जाए, उसकी आत्मा का भी विकास हो जाए, उसकी बुद्धि का भी विकास हो जाए। यानी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर स्वस्थ है तो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आत्मा को भी हम तभी अच्छा रूप दे सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक है। और हम सभी प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यवहारिक सभी प्रकार का विकास किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा के द्वारा। अब यहाँ पर मैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ आपको बताऊंगा। इसका अर्थ है स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं। ये क्या होता है? स्कूल में हमें क्या मिलता है? औपचारिक ज्ञान मिलता है, लेकिन ये जो समाज में हमें ज्ञान मिलता है, समाज में हमें कैसा ज्ञान मिलता है? जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ज्ञान क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जब तक जीवित है वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार मानव के अंतर्निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है। शिक्षा की सहायता के बिना मनुष्य के पास कुछ भी संभव नहीं है। उसकी जो विवेक की उत्पत्ति होती है वो भी शिक्षा के द्वारा ही होती है। मैंने पहले भी कहा था कि सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें विमुक्त करे। तो इस प्रकार मैंने आपको